नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिंगरौली जिले में धिरौली कोल ब्लॉक स्टार ट्रेक कंपनी को आवंटित हुए कोल ब्लॉक के लिए स्टार ट्रेक कंपनी द्वारा एक एनजीओ द्वारा कराए गए सामाजिक समाघात सर्वे के बाद धिरौली आम डांड के बाद तीसरे दिन बांसी वेरदहा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई के प्रभारी संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे के साथ ही अन्य अधिकारियों में व नेताओं में संयुक्त कलेक्टर विकास सिंह, अपर कलेक्टर डीपी वर्मन सहित विस्थापित नेताओं में दरोगा पाठक व गोंडवाना संघ के नेता मनोहर सिंह सहित जनप्रतिनिधियों में आम डांड, झलरी व धिरौली के सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कंपनी द्वारा आयोजित इस जनसुनवाई में कई लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई व कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई में सबसे पहले इस कार्यक्रम के प्रभारी बीपी पांडे ने कंपनी द्वारा अर्जित हो रहे गाँव में निवासियों को भू अर्जन द्वारा मिलने वाले परिसंपत्तियों व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस जनसुनवाई में मिली आपत्तियों के संबंध में कहा कि जिस भी व्यक्ति ने इस जनसुनवाई में आपत्तियां दर्ज कराई है वह अपने अपने सुझाव दिए हैं, उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर उस पर उचित निर्णय किया जाएगा। इस जनसुनवाई में कांग्रेस पार्टी के नेता दरोगा पाठक ने इस कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जा रहे जंगली क्षेत्र का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह इलाका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। यह जंगल हाथियों के लिए कॉरिडोर है। यहाँ जंगली हाथी सहित अन्य जीव जंतु आते हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहण हो जाने पर इन जीव जंतुओं के लिए रहने व विचरण करने के लिए समस्या पैदा होगी। साथ ही उन्होंने विस्थापितों के संबंध में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो भी अपने मुद्दे उठाए हैं उस पर आज की हो रही जनसुनवाई में विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर फिर से जनसुनवाई हो। उन्होंने कंपनी पर इस जनसुनवाई की जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। झलरी सरपंच श्रीमती सुनीता प्रजापति ने इस जनसुनवाई पर कहा कि जब तक हमारे जनता जनार्दन की मांगों को विचार नहीं किया जाएगा, इस जनसुनवाई में हम लोग सहमत नहीं हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ये जन सुनवाई थी कंपनी की, तो क्या कहेंगे आप? तीसरी दिन लगातार जन सुनवाई थी स्टार टेक कंपनी की। देखिए, स्टार टेक कंपनी अभी से तानाशाही पर उतारू। ये जन सुनवाई समाजघातिक सर्वे जो यहाँ हुआ है सब फर्जी हुआ है। 10 रुपए लड़कों को 20 रुपए दे करके फार्म भराया गया। समाजघात प्रतिवेदन यहाँ नहीं बांटा गया। कल जब मैं झलरी में इसका विरोध किया तब आज रात में ले आकर के 1-2 लोगों को दिया। लोग पढ़ ही नहीं पाए, समझी नहीं पाए, यहाँ गुमराह करके मीटिंग करके, चूंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग बेचारे कम हैं, उनको गुमराह करके प्रशासन और कंपनी मिल करके जनता के साथ छलावा कर रहा है। इसका यहाँ के लोगों ने घोर विरोध किया है और लोगों को करना है कि इसके लिए पुनः जन सुनवाई हो और उन लोगों की पूरी मांग जो मांग पत्र दिए उस पर निर्णय हो, तभी हम लोग कंपनी को जमीन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। स्टार टेक मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ये तीसरी जन सुनवाई थी लगातार तीसरे दिन तक। कई लोगों ने दरोगा पाठक, मुद्दस्सिर सहित यहाँ के सरपंचों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपत्ति दर्ज करने के लिए ही जन सुनवाई रखी गई थी। जितनी भी आपत्तियां आई हैं उनको सम्मिलित करके विचार किया जाएगा और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा, उनका 100% निराकरण किया जाएगा। लोगों ने कहा कि ये कंपनी गुमराह करती है, आप लोगों को भी भ्रमित करती है। अर्जन तो आप लोग कर रहे हैं, कंपनी यहाँ है नहीं, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, सभी जनता हमारी है, हम किसी को गुमराह नहीं करेंगे। जो नियम और कानून है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनता संतुष्ट नहीं होगी तब तक हम लोग कंपनी को अपना कुछ भी परिसंपत्ति नहीं देंगे। आप जल्दी के सरपंच हैं, यहाँ जन सुनवाई चल रही थी, तीसरे दिन जन सुनवाई थी स्टार टेक कंपनी की, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इसको निरस्त मानेंगे। सब जनता संतुष्ट नहीं रहेगी तो हम लोग सब निरस्त मानेंगे।